ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज हम डिस्कस करेंगे पैराबोला को। पहले हमने क्या पढ़ा था? कॉनिक सेक्शन को पढ़ा था कि अगर सेंट्रिसिटी क्या हो, कौन किसको रिप्रेजेंट करेगा, कौन किसको रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो आज हम पढ़ते हैं कि असल में पैराबोला है क्या, पैराबोला के अंदर क्या कुछ डिस्कस हो सकता है। तो पहले पढ़ते हैं पैराबोला। ठीक है, तो पहले लिखते हैं पैराबोला की डेफिनेशन। मैं एक डेफिनेशन लिखूंगी पैराबोला की, सेम आपने उसी थोड़ी सी चेंजिंग के साथ आपने हाइपरबोला की लिख लेनी है, एलिप्स की लिख लेनी है। तो बताती हूँ कैसे लिखनी है। तो लेट करते हैं कैसे लिखनी है हमने पैराबोला की डेफिनेशंस। वैसे लिखने से पहले आपने लिखी थी, तो लिखते हैं लेट पैराबोला में ई किसकी इक्वल होता है? 1 के। लेट ई इज इक्वल टू 1 एंड एफ बी फिक्स्ड। वही जो आपने कौन सेक्शन लिखी थी वही लिखनी है, बस ये चेंज करना है। एंड एफ बी फिक्स पॉइंट, ठीक है, एंड एल बी फिक्स्ड लाइन, ठीक है, नोट कंटेनिंग एफ। बस आपने ये लिखना है कि एफ कोई फिक्स पॉइंट है, एल बी फिक्स लाइन है, लेकिन इस लाइन के पास एफ मौजूद नहीं है, और ई किसकी इक्वल है? 1 के। आल्सो लेट पी एक्स वाई बी पॉइंट इन प्लेन, वही पीछे वाली है, सेम सेम। एंड पी एम इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पी टू एल, ठीक है। देन पहले वेक के चुकी, यानी कि पैराबोला क्या होगा? पी उन तमाम पॉइंट्स की कलेक्शन होगी जिसका डिस्टेंस पी का एफ से डिस्टेंस और पी का एम से डिस्टेंस लेंगे। रेशो किसकी इक्वल होगी? 1 की इक्वल। देन सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स पी एक्स वाई सच डैट पी का एफ से डिस्टेंस, पी का एम से डिस्टेंस, आंसर जो भी आएगा बट होगा क्या? 1 होगा। इज कॉल्ड हाइपरबोला। समझ आ गई है? यानी कि हाइपरबोला में पहले कह चुकी हूँ, पूछो मिस्टेक होगी, हाइपर नहीं है, पैराबोला। इज कॉल्ड पैराबोला, ठीक है। यानी कि अगर इस सेंट्रिसिटी किसकी इक्वल होगी? 1 के। एफ फिक्स पॉइंट होगा, एल फिक्स लाइन होगी, लेकिन एल के पास एफ मौजूद नहीं होगा, तो उन तमाम पॉइंट्स की कलेक्शन जिसका एफ से डिस्टेंस और लाइन से डिस्टेंस क्या होगा? 1 का मतलब सेम। इसको दूसरी कंडीशन क्या लिखती है? पी का एफ से डिस्टेंस और पी का लाइन से डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई है? तो अगर हमने सेम कहा जाए एलिप्स की लिख दें तो हम क्या करेंगे? जस्ट यहाँ चेंजिंग करेंगे, बाकी सब कुछ वही रहेगा। यहाँ चेंजिंग क्या कर दोगे? 0 से लेस ई लेस देन 1, ठीक है। अगर हमें कहा जाए हाइपरबोला की लिख दो तो हम क्या करेंगे? जस्ट यहाँ पे चेंजिंग करेंगे, ग्रेटर देन 1, ठीक है। समझ आ गई है? यानी कि अगर आपसे पूछ जाए पैराबोला की, जस्ट आपने यहाँ चेंजिंग करनी है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए एलिप्स की तो आपने बस ये चेंजिंग करनी है। अगर आपसे पूछा जाए पैराबोला की तो जस्ट आपने ये चेंजिंग करनी है, बाकी सारी डेफिनेशंस वही की वही रहेगी। और आपने ये भी लिखना है यहाँ पर, हेयर एफ इज कॉल्ड फोकस। क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा। एंड एल इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, ओके। एंड ई इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी, ठीक है। तो आपने इसके 1-2 एग्जांपल भी देनी है पैराबोला की, वही जो पैराबोला के पहले कह चुकी, कौन सी? फॉर एग्जांपल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax वाई। अब दूसरा कर लो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी? पैराबोला की। दोनों ये वाई स्क्वायर के लिहाज से, ये दोनों एक्स स्क्वायर के लिहाज से। वाई स्क्वायर एक बार एक्स पॉजिटिव का, एक बार एक्स नेगेटिव का।
ये दोनों वाई स्क्वायर के एक्स स्क्वायर के लिहाज से, एक बार वाई पॉजिटिव एक बार वाई नेगेटिव, ठीक है। तो आप भी हमने जस्ट डिस्कस किया पैराबोला, ड्राइव भी करेंगे, यानी कि आप पेपर में आपसे कहा जाएगा कि ड्राइव इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो जौन सी मर्जी आप उसे ड्राइव कर दो, ठीक है। ये भी करना सीखेंगे, ये भी करना सीखेंगे, ठीक है, इनमें से कोई एक करना सीखेंगे। पेपर में से कहा जाएगा ड्राइव इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो हम तो ड्राइव करते हैं उस इक्वेशन को, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए, ठीक है, वो क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है। जैसे कि आपको मैं पहले ये जो इक्वेशन है, ये जो पहली शक्ल है, ये पहली शक्ल, इसे ड्रॉ करके दिखाती हूँ। आपने ड्रॉ कैसे करना है गौर से देखिए, यहाँ आप अपने इसके हिसाब से करना है, ठीक है। एक्स क्या है यहाँ पर पॉजिटिव है, इसका मतलब ऐसे ड्रॉ होगा, ठीक है। एक्स एक्स प्राइम वाई वाई प्राइम, ठीक है। यहाँ से देख लो एक्स क्या है पॉजिटिव है, तो ये एक्स पॉजिटिव इधर है, ऐसे ड्रॉ होगा, ठीक है। अब हमने बहुत कुछ डिस्कस करना है, क्योंकि हम पहले कह चुके हैं एफ क्या होगा, फिक्स पॉइंट होगा, तो ये फिक्स पॉइंट ये ज़रा पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई ना कोई डिस्टेंस है, क्या लेते हैं ए। ज़रा पता है एक्स एक्सिस पर फोकस है तो वाई कंपोनेंट क्या होगा 0। यहाँ पर ज़रा पहले से पता आपको रीजन होता है, ठीक है, वो क्या होता है 0 0, ठीक है। अब चलो यहाँ से यहीं पे लिख देते हैं, ओ लिख देती हूँ, ठीक है। आप ओ से पहचान जाना है, इसके कंपोनेंट 0 0 है। अब बात आती है फिक्स लाइन की, तो ये लाइन फिक्स होती है, ये वाली लाइन एल, ठीक है। याद रखना अगर ओ से लेकर एफ तक का डिस्टेंस ए है, तो ओ से लेकर इस लाइन तक का डिस्टेंस भी यही होगा, लेकिन ऑपोजिट होगा, क्या होगा माइनस ए। तो एक्स इज इक्वल टू यानी कि यहाँ से लेकर इस लाइन तक का डिस्टेंस क्या होगा माइनस ए, यानी कि सेम सेम होता है। ओ से एफ तक का डिस्टेंस, ओ से एल तक का डिस्टेंस क्या होता है, अच्छा सेम होता है। एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। तो डायरेक्ट्रिक्स पता चल गया, फोकस पता चल गया, और ये जो रीजन होता है इससे क्या बोलते हैं वर्टिक्स बोलते हैं। रीजन क्या बोलते हैं हम लोग, वर्टिक्स ही बोलते हैं। तो फोकस हमने डिस्कस कर लिया, हमने डायरेक्ट्रिक्स डिस्कस कर लिया, हमने वर्टिक्स डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं कि पैराबोला किस में से पास हो रहा है, एक्स एक्सिस में से पास हो रहा है। किस में से पास हो रहा है, एक्स एक्सिस में से पास हो रहा है। तो एक्स एक्सिस पर एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, वाई 0, ठीक है। आप डिस्कस करते हैं कि लेटेस्ट रेक्टम क्या है, आप डिस्कस करते हैं लेटेस्ट रेक्टम। तो लेटेस्ट रेक्टम क्या है, लेटेस्ट रेक्टम वो लाइन होती है जो कि पैराबोला में से पास होती है, ठीक है, पैरेलल है लेटेस्ट रेक्टम को, नज़र आ रही है ये लाइन फोकस में से पास हो रही है और पैरेलल है डायरेक्ट्रिक्स के। पैरेलल किसके है, डायरेक्ट्रिक्स के। इसी को क्या बोलते हैं, लेटेस्ट रेक्टम बोलते हैं। हम डिस्कस करेंगे, अब जस्ट शॉर्ट आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो अगले इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, इसे कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर x क्या है नेगेटिव, तो ऐसे ड्रॉ होगा, ठीक है। ज़ाहिर बात है, आपको पहले बता दूँ पैराबोला के अंदर ही फोकस होता है, ये फोकस ज़ाहिर बात है इस साइड पे जितने भी कंपोनेंट है सारे नेगेटिव हैं, ठीक है। अब जो फिक्स लाइन है हमेशा फोकस के इस साइड पे होती है। एक्स इज इक्वल टू ए, ओ से एफ तक का डिस्टेंस माइनस ए है, तो ये क्या होगा उसके ऑपोजिट होता है, प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। ये वो चीज़ ओरिजिन वर्टिक्स है, फोकस मिल गया। ये हमारे पास एल का मतलब डायरेक्ट्रिक्स है, ये जो ओ है ओरिजिन वर्टिक्स है, वही चीज़। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी लेटेस्ट रेक्टेंगल की, एक्स इज इक्वल टू ए, ये वही है ऐसी लाइन जो के फोकस में से पास होगी, पैरेलल किसके होगी, देखो दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ठीक है। अगर एक्स इज इक्वल टू ये ए है तो ये एक्स इज इक्वल टू माइनस ए होगी, ये समझ लगी है, ठीक है। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ये कैसे ड्रॉ होगी, यहाँ वाई है, वाई क्या है पॉजिटिव है, तो ऐसे ड्रॉ होगी। पहले कह चुके फोकस क्या होगा, इस शक्ल के अंदर ही होगा ये फोकस, ठीक है। तो यहाँ पर किस पर वाई पर ड्रॉ हो रही है, तो एक्स कंपोनेंट क्या होगा 0, वाई कंपोनेंट मौजूद होगा, एक मिनट 0, यहाँ पर वाई कंपोनेंट मौजूद होगी, यानी कि ओरिजिन से लेकर यहाँ तक कोई ना कोई डिस्टेंस हो, क्या नाम लेते हैं उसे ए ले लेते हैं। वही चीज़ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, इस शक्ल के सॉरी डायरेक्ट्रिक्स क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है इस लाइन के इस शेप के नीचे ये,
ये क्या हो जाएगा, अगर 0 से लेकर f तक का डिस्टेंस a है तो 0 से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगा -a, यानी कि ऑपोजिट लेने हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर y इज इक्वल टू -a, ये उसका वर्टिक्स, ये उसका डायरेक्ट्रिक्स। लेटेस्ट रेक्टम क्या है, वही लाइन जो कि फोकस में से पास होगी और पैरेलल किसकी होगी, इसकी। अगर ये y इज इक्वल टू -a है तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू a हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन कैसे ड्रॉ होगी, यहाँ पर y क्या है, नेगेटिव है, y नेगेटिव तो इधर होता है। ठीक है, फोकस वही चीज़ इसके अंदर ही होगा। ठीक है, 0 से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस जो मर्जी होगा तो y नेगेटिव ही। ठीक है, 0 और -a, वही चीज़ ये लेटेस्ट रेक्टेंगल यानी कि फिक्स लाइन, ये L। ठीक है, फिक्स लाइन जो होती है इसके पीछे ही होती है। अगर ये 0 से लेकर f तक डिस्टेंस -a है, ये क्या हो जाएगा +a, तो ये क्या हो जाएगी y इज इक्वल टू a। ये हमारे पास क्या है, वर्टिक्स है, ये हमारी फिक्स लाइन। वही लेटेस्ट रेक्टम क्या है, ऐसी लाइन जो कि फोकस में से पास होगी और पैरेलल किसकी होगी, इस फिक्स्ड लाइन के। इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू -a। ठीक है, अगर आप जस्ट a के पहले ही ड्रॉ करना सीख जाओ तो बाकी आप सब भी ड्रॉ करना सीख जाओगे। मैं कोशिश करूँगी दोबारा से आपको ये सब कुछ समझा दूँ। ठीक है, यहाँ तक आई होप सो आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी किसी एक को ड्राइव करना सीखेंगे। ये कैसे बनती है, पेपर में आ जाती है कि ड्राइव इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। तो हम कोई एक ड्राइव करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे उसको एक ड्राइव कर लें, जो सी मर्जी ड्राइव हो जाए। ठीक है, क्योंकि हमने कोई एक ही ड्रॉ करनी, ये शक्ल ले लेंगे या ये शक्ल ले लेंगे, ये शक्ल ले लेंगे या फिर ये शक्ल ले लेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक दोबारा रिपीट कर देती हूँ आपको। ठीक है, हमने यहाँ आज क्या पढ़ा, पैराबोला की डेफिनेशन। जस्ट आपने जब पैराबोला की जो आपने कोने के पीछे की, सेम वही जस्ट आपने यहाँ पर नंबर चेंज करते जाने। अगर ये पैराबोला होगा, इसेंट्रिसिटी 1, एलिप्स होगा तो सेंट्रिसिटी 0 1 के दरमियान, हाइपरबोला होगा तो सेंट्रिसिटी >1। बाकी सारी वही है, सेम टू सेम, बस ये शेप्स आपको न्यू कराई हैं। ठीक है, कंफ्यूज हो गया आप इन शेप्स में। ठीक है, लेकिन कोशिश करूँगी दोबारा अगले लेक्चर में इनको रिपीट कर दूँ कि आपको इनमें कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।